आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए? दाढ़ी के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई फरमा दें। कितने चेहरे पर होनी चाहिए? कितनी लंबी होनी चाहिए? सफ़ेद बालों को निकालना कैसा है और कलर करना किस हद तक जायज़ है? मोहम्मद कसूर साहब खानेवाल से, इन्होंने तो दाढ़ी के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। जनाब मोहम्मद कसूर साहब, दाढ़ी के बारे में सहीह बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस हैं, बहुत कसरत से रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफ़ुल लिहा वक़ुस्सुश शवारिब वफ़ी रिवायतिन अहफ़ुश शवारिब, फरमाया दाढ़ी को छोड़ दो। इफ़ा का माना होता है अपने हाल पे छोड़ देना, यानी बढ़ाओ उसको। और अहफ़ुश शवारिब, मूँछों को काटो। एक रिवायत में है कि कुस्सू काटो, और एक में अहफ़ु, इफ़ा कहते हैं मुबालगा करना, काटना, बिल्कुल काट के छोटी कर दो। तो अब इस हदीस में दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, इसमें मिक़दार बयान नहीं की जाती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ बाज़ उलमा जैसे अहले हदीस हज़रात हैं, वो ये कहते हैं कि दाढ़ी को काटना बिल्कुल जायज़ है ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया जाए उसको। लेकिन जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक एक मुट्ठी से ज़ायद काट देना जायज़ है, और उसकी दलील अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है कि आप एक मुट्ठी दाढ़ी के बाहर जो बाल हुआ करते थे वो काट दिया करते थे, और आपके अमल को सहाबा ने देखा, किसी ने भी आप पे मलामत नहीं की। तो इस हदीस से इस्तिदलाल किया गया भाई एक मुट्ठी से ज़्यादा आप काट सकते हैं। हाँ, रखनी कितनी है, एक मुट्ठी से ज़्यादा रखना बेहतर है या काटना है? तो हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घनी दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी थी, तो इसलिए अगर कोई ज़्यादा लंबी बड़ी रखता है तो वो बेहतर है ज़्यादा। इसमें फ़ुक़हा के तीन अक़वाल हैं। बाज़ कहते हैं नहीं, एक मुट्ठी से ज़ायद काट देना बेहतर है। बाज़ कहते हैं कि नहीं, बढ़ाना बेहतर है, क्योंकि हदीस के ज़ाहिर पर अमल हो जाएगा। तो अगर तमाम रिवायात को आप सामने रखते हैं तो उससे ये बात सामने आती है ख़ुद नबी के अपने अमल को, कि अफजल यह है कि बड़ी दाढ़ी रखी जाए। हाँ, इतनी बड़ी हो जाना कि उसकी लठें लटकना शुरू कर दें और आप बाइक पे जा रहे हैं तो वो लहरा रही है, तो ये फिर ये चीज़ें जो है ना, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने का लोगों को मौका देती हैं। तो अपने चेहरे के हिसाब से थोड़ी घनी दाढ़ी रखनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और लेकिन इतनी ना हो कि वो लटकना शुरू हो जाए और उसकी बल दे के उसको बांधना पड़ना शुरू हो जाए, यानी चेहरे के हिसाब से, ताकि ज़ीनत भी है ना, अल्लाह ताला ने ज़ीनत इख्तियार करना भी कभी हुक्म दिया है। ख़ास तौर पे दीनदारों को तो ज़्यादा ज़ीनत इख्तियार करनी चाहिए, उनका ऐसा हुलिया होना चाहिए कि लोग उस हुलिये को देखकर उसकी तरफ माइल हों। तो ये अफजल है कि एक मुट्ठी, यानी ये तो वाजिब है। अच्छा, एक मुट्ठी में चारों तरफ से, मिसाल के तौर पर यहाँ से जो बाल है वो भी एक मुट्ठी, वो यहाँ से आप काट सकते हैं जो एक मुट्ठी से ज़ायद आ रहे हैं। मेरे तो हैं नहीं, बहुत कम बाल हैं कुदरती, तो यहाँ से जो आ रहे हैं वो आप यहाँ से काट सकते हैं। तो क्योंकि अच्छा, यहाँ से जो बाल हैं वो आप नीचे से काट सकते हैं, जो भी एक मुट्ठी के नीचे आएंगे बाल। तो चारों तरफ से एक मुश्त होना ज़रूरी है, चारों तरफ से। यहाँ मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आजकल लोगों ने दाढ़ी के ख़त बनवाने शुरू कर दिए हैं। तो अगरचे बाज़ फ़ुक़हा इसके कायल हैं कि आप ऊपर जो गाल पे बाल आते हैं उसको काट सकते हैं, ख़त बनाना जायज़ है ऊपर के हिस्से का। ऊपर से मुराद क्या है कि ये ऊपर और नीचे के जो दांत हैं, जब ये आप दांत बंद करते हैं तो ये जो लकीर बनती है ना, दांतों की रॉ जो है, दांतों के दोनों दांतों के दरमियान जो लकीर है, उसके पैरेलल जो गाल का हिस्सा है, तो इसके ऊपर के बाल काट सकते हैं, नीचे के नहीं काट सकते। और वो फ़ुक़हा दलील देते हैं कि लिहिया, हदीस में लिहिया का हुक्म है, और लिहिया नीचे के जबड़े को कहते हैं। तो नीचे के जबड़े पे जो बाल होंगे उसको लिहिया कहा जाएगा, लिहाजा लिहिया रखना वाजिब है। इसके ऊपर जो बाल आते हैं वो काट सकते हो आप। तो ये उन फ़ुक़हा की दलील है। इसी वजह से वो कहते हैं गर्दन के बाल भी काट सकते हैं आप। लेकिन बाज़ हज़रात इसके भी कायल हैं कि लिहिया का अगरचे लुग़वी मतलब तो ये है कि जो नीचे के जबड़े पे जो बाल होते हैं, लेकिन लिहिया जब दाढ़ी के माना में होगा तो जो भी नीचे बाल आएंगे ना, जितने भी जो मर्द के बाल होते हैं, चाहे वो यहाँ भी हो रहे हों, तो वो सारे दाढ़ी के में दाखिल हैं। तो उनके नज़दीक फिर उसमें ख़त बनाना जायज़ नहीं होगा। हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में चूँकि फ़तवा इसी कौल पर है, इसी बात पर है कि ख़त बनाना जायज़ है, तो अगर कोई गुंजाइश पर अमल करे ठीक है, लेकिन अफजल यही है, हदीस के ज़ाहिर से भी ये पता चलता है कि भाई अपने हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक को उसके चेहरे के हिसाब से दाढ़ी दी होती है, तो अगर आप उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे, हाँ जब ज़्यादा लंबी होने लगे तो नीचे से बराबर कर दें, तो वो आप पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो आप पे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
پتہ نہیں عجیب عجیب شکلیں کو لوگوں نے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس پہ جیسے کٹورا رکھ کے نا کہ نشان بنا لیا اور یہاں یہاں جو بال آ رہے ہیں وہ کاٹ دیا. یہ بال بھی لوگ کاٹتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں اس کو بھی داڑھی میں کاٹنا جائز نہیں ہے، یہ بھی داڑھی کا حصہ ہے. لوگوں نے یہاں سے کاٹا ہوا ہوتا ہے کسی نے. اچھا یہ جو جائز خط ہے چلو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن لوگوں نے تو نیچے تک کاٹے ہوئے ہوتے ہیں بال، یہاں تک لائے ہوئے ہیں، کوئی یہاں تک لائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے لگ رہے ہیں. تو دیکھو یا تو ادھر ایک طرف ہو جائیں آپ. اب جب آپ نے شیو نہیں کرنی ہے تو پھر پراپر طریقے سے داڑھی رکھیں. تو یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کے خط بنائے ہوئے ہیں جو دیکھنے میں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے. اور مرد کی جو ایک اللہ نے وقار رکھا ہے، نورانیت رکھی ہے داڑھی میں، وہ ان داڑھیوں میں نہیں ہوتی جس میں عجیب سے خط بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو بھائی کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ کو جو اللہ نے آپ کے چہرے پہ بال دیے ہیں ان کو رکھیں، آپ مرد لگیں گے دیکھنے میں انشاءاللہ. تو اس لیے یہ جو غیر شرعی خطوط ہیں، خط جو بنائے جاتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز ہے. ہاں گردن کے بال جو ہیں یہ کیونکہ داڑھی میں کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں ہے، یہ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو گردن پر ہیں، اس سے اوپر نہ جائیں. تو یہ ہے. رہا سفید بالوں کو نوچنا، تو 40 سال کے بعد تو ٹھیک نہیں ہے یہ عمل، اور 40 سال کے بعد آپ بالوں کو بلیک بھی نہیں کر سکتے، کالا بھی نہیں کر سکتے. البتہ براؤن یعنی ایسا خضاب یا ایسا کلر لگا سکتے ہیں جو براؤن ہو. اور اگر ڈارک براؤن اتنا ہے کہ وہ دیکھنے میں پورا کالا ہی لگ رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے تھوڑے سے بال سفید ہوتے ہیں، وہ لائٹ براؤن کلر بھی لگاتے ہیں یا مہندی بھی لگاتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کالی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ براؤن سفید جو بال تھے نا، جو براؤن ہوئے تھے، وہ کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کلر کی وجہ سے بلیک نہیں لگ رہے، بلکہ وہ سفید بال کالے بالوں میں چھپنے کی وجہ سے بلیک لگ رہے ہیں. تو اس لیے ایسا کلر لگانا کہ جو دیکھنے میں بلیک لگے وہ جائز نہیں ہے. تو لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کلر جو دیکھنے میں واقعی براؤن لگتا ہو وہ تو جائز ہے. ہاں 2-4 بال سفید ہیں وہ چھپ کے کالے لگ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے. تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آسک مفتی طارق مسعود.